हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों यूज हुए हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस जो होता है सब टेस्ट होता है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? ठीक है, तो करंट क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। इसका सिंबल क्या होता है? जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, करंट का डेफिनेशन आपको इंग्लिश में पूरा याद होना चाहिए अच्छे से। उसका जो करंट का सिंबल होता है वो क्या होता है? आई होता है। और करंट का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे हम ए से जो है डिनोट करते हैं। ए एम्पियर, एम्पियर, और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर होता है वोल्टेज। आखिर वोल्टेज क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज समझ नहीं आता है तो वोल्टेज क्या है? एक टाइप का फोर्स होता है जो चार्जेस को मूव करवाती है। ठीक है, तो जैसे वोल्टेज होता है, क्या होता है? एक टाइप का फोर्स है जो कि चार्जेस को मूव करवाती है। वोल्टेज का जो सिंबल होता है वी होता है, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट, करंट सेम होता है। अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया? ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहाँ से बैटरी जुड़ा है या फिर जो भी चीज, ठीक है, ये बैटरी, तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है? करंट इसमें भी सेम होगा और इसमें भी सेम होगा। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जैसे ये सीरीज है तो इसमें वी और इसमें वी वन वी टू, इसमें वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि सीरीज में जो वोल्टेज होता है डिफरेंट होता है और करंट क्या होता है? सेम होता है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, जैसे इससे भी और इससे भी वोल्टेज तो सेम जाएगा, बट इसमें करंट आई वन जाएगा तो इसमें आई टू जाएगा। करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर करंट आ रहा है तो 0.5 मतलब डिवाइड हो जाएगा, इधर और इधर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये चीज बहुत याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है, ये जो फिगर दिया हुआ है ना, इससे सबसे पहले तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रेसिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में जो 2 8 ओम का रेसिस्टर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो आपने याद किया होगा कि रेसिस्टेंस सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आर वन प्लस आर टू होता है। आई होप आपको सबको याद होगा फॉर्मूला। ठीक है, और जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट होता है, जब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होता है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। ठीक है, और इसको सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं कि आर वन इंटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो चलिए इसमें जो हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगाते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू अपन में आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो आर वन इंटू आर टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू एट अपॉन में 8 प्लस 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू एट 64, और 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 16। 16 फोर जा 64, तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। आई होप आपको ये जो ऑप्शन है समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पूछा है करंट फ्लोइंग फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेसिस्टर। क्या पूछा है? कि करंट निकालना है आपको 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू, जो करंट फ्लो रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वोल्ट दिया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, और ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? कि जब हमें वोल्ट और रेसिस्टेंस दिया होता है तो यही फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या? आई निकालना है, तो आई जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। तो ये जो V है, यहाँ पे जो V दिया हुआ है ये टोटल वोल्ट है, और रेसिस्टेंस भी हमें टोटल निकालना है और करंट भी हमें टोटल निकालना होगा। ठीक है, तो जब हम रेसिस्टेंस टोटल निकालेंगे तो यहाँ से तो ये 4 ओम हो गया। अब ये जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल को सॉल्व करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद हम किस में ले आएंगे? सीरीज में ले आएंगे। तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा? 4 ओम का ये दोनों मिला के क्या बन रहा था? अभी हमने आर इक्विवेलेंट जो निकाला तो क्या बन रहा था? 4 ओम बन रहा था। तो ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टर, अब ये दोनों सीरीज में आ गया। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व किया, इक्विवेलेंट निकाला, तो ये भी क्या आ जाएगा? 4 ओम हो गया। अब ये दोनों कैसा बन जाएगा? ऐसा, और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, कि जब हम सॉल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो फिर ये भी सीरीज में आ जाएगा, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो अब जो आई हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू वी टोटल विच इज 8 वोल्ट, और आर टोटल, आर कितना हो जाएगा? 4 ओम इधर, 4 ओम इधर। ठीक है, तो 8 अपॉन में 8, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन में 8, मतलब 8 वोल्ट भी है, और 8 हमारा क्या है? टोटल रेसिस्टेंस भी है, 4 प्लस 4। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज का क्या होता है? R1 प्लस R2। तो जो हमारा करंट हो जाएगा 1 एम्पियर फ्लो करेगा इन दोनों रेसिस्टर, 4 ओम के रेसिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आई का भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला अगर याद है तो आपका बन जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन बी में कि स्टडी द सर्किट। आपको स्टडी करना, सर्किट को समझना अच्छे से, और आपको निकालना है करंट इन 12 ओम रेसिस्टर। 12 ओम रेसिस्टर में क्या करना है? करंट निकालना है। तो अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फिर से क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से सीरीज में हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। जब हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर वन इंटू आर टू विच इज 24 इंटू 24 अपॉन में 24 प्लस 24 विच इज 48। ठीक है, तो 24 जा 22 जा 48, और यहाँ पे 12 टू जा 24। तो यहाँ पे जो ओम आएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जब सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो करंट निकालेंगे तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन में आर, और वी क्या होता है? टोटल वी क्या है? 6 है, और टोटल आर कितना है? आर प्लस आर 12 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो करंट कितना हो जाएगा? फाइनली 0.25 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा।
आंसर। कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला लगाना है अच्छे से, ठीक है। रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, जब हम आर इक्विवेलेंट इसका निकाल लेंगे तो 12 ओम आ जाएगा। अब ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों सीरीज में है, कनेक्टेड। तो जब हम V इक्वल टू आई बट अपॉन में आर सॉरी आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर लिखते हैं, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, इसलिए 24 हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 2 में दिया गया, डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 A2। A1 और A2 में रीडिंग आपको बतानी है, ठीक है। डिफरेंस रीडिंग की क्या डिफरेंस रीडिंग एमीटर में है। तो अब एमीटर आपको पता है ना, अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। तो क्या बोला, डिफरेंस निकालना, मतलब A1 और A2 में डिफरेंस निकालना, A2 माइनस A1 कर देते हैं ना। तो अब आप देखिए ये जो दोनों अमीटर है वो किस चीज में लगा हुआ है, अब सीरीज में लगा हुआ है। किस चीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये दोनों अमीटर जो सीरीज में लगा हुआ है। और आपको पता होगा कि सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो A2 और A1 क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो जब हम सेम को सेम से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अमीटर का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि A1 A2 क्या है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में हमने पढ़ा है कि करंट सेम होता है। और अमीटर इज नथिंग इज इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजर करंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया था, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओम्स लॉ भी समझ में आ गया कि ओम्स लॉ होता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर होता है। रेसिस्टेंस में अगर आर पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में निकालना है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आपको पहले से भी पता होगा। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में लिख दे यस। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में।